बनाते हैं। अब यहाँ पर देखिए हम लोग बचपन पढ़े थे ब्रीथ, है ना। तो ब्रीथ होता क्या है, ब्रीथ क्या होता है, तो ब्रीथ पढ़े थे हम लोग कि कोई एक जगह हो, है ना, और एक जगह उसको केंद्र मान लेते हैं ना, और केंद्र के किनारे एक निश्चित दूरी से जो गोले गोले घूर जाएंगे, गोल आकार में घूरेंगे, उसको क्या बोला जाता है, वृत्त बोला जाता है। और केंद्र से जो किनारा की जो दूरी होगा तो उसको हमेशा क्या बोलते हैं लोग, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या, है ना। और त्रिज्या का हम लोग इंग्लिश में और रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेडियस, जिसको हम लोग आर से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, आर से। अब देखिए एक वृत्त पर हम लोग, एक वृत्त अगर होगा और वृत्त का अनगिनत त्रिज्या होता है ना, क्योंकि इसलिए कि इसी का दूरी से यहाँ से जितना दूरी जाता है उसी के बराबर से चारों तरफ क्या होता है, घूरा हुआ रहता है ना। इधर देखिए ई भी अगर निकला तो आर ही होगा, ई भी होगा 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 से आर ही होगा, ई भी होगा से आर ही होगा, ई भी होगा से आर ही होगा, ई होगा से आर ही होगा, है ना। यानी केंद्र से एक लाइन, एक रेखा जो किनारा पर उसको छुए, है ना, उसको क्या कहेंगे, त्रिज्या कहेंगे, है ना। और एक ही वृत्त में अनगिनत त्रिज्या हो, लेकिन सब त्रिज्या क्या होता है, बराबर होता है ना। एक वृत्त में अनगिनत त्रिज्या हम लोग खींच सकते हैं, और उसका सबकी लंबाई जो होगा, जो उसको जो लंबाई होगा क्या होगा, बराबर होगा, है ना। अब यहाँ पर त्रिज्या के बारे में हम लोग जान चुके हैं, और इसके बाद हम लोग जानेंगे व्यास। क्या होगा, व्यास। यानी व्यास से पहले हम लोग जान जाते हैं क्या, एक क्षेत्रफल और परिधि या परिमाप। तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल से पहले हम लोग पढ़ते हैं परिधि। परिधि क्या हुआ, है ना, परिधि या परिमिति या परिमाप, है ना, तीनों एक ही होता है। परिधि कह दें या परिमाप कह दें या क्या बोले, परिमिति बोल दें, है ना, परिमिति, है ना। इंग्लिश में इसको पेरीमीटर बोला जाता है ना। और इसका सरकमफ्रेंस कहता है किसी भी वृत्त का जो किनारे किनारे वाला जो बाउंड्री होता है, बाउंड्री मतलब जो घेरावा होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, परिधि बोलते हैं, परिधि या परिमाप, है ना। जो किनारे किनारे, एक याद रखिए, अगर हम लोग गाँव के हैं तो जो खेत देखे हैं ना, खेत तो जरूर देखेंगे। और खेत के जो मेड़, जो राजस्थान तरफ मेड़ बोला जाता है और बिहार में क्या बोला जाता है, आरी, है ना। जो आरी जो होता है, जो बाउंड्री होता है खेत के, तो क्या हो गया, परिधि हो गया ना। किसी का भी, चाहे अपना घर के देखिए, घर के जो किनारा वाला जो बाउंड्री होता है, इससे क्या होता है, परिधि तो होता है ना। चाहे जिस आकार में हो, है ना, गोल हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, है ना, तो आयत चतुर्भुज ही होता है। हाँ, क्या होता है, परिधि होता है। तो इसका परिधि क्या होगा, जो किनारे किनारे वाला होगा, क्या होगा, परिधि होगा ना। और परिधि के जो अंतर्गत, परिधि के जो अंदर जो भी एरिया जो जगह रहता है, उसको हम लोग क्षेत्रफल बोलते हैं। यानी ये परिधि हो गया, ये अगर वृत्त है, इस किनारा के अंदर जो भी क्षेत्र है, जो भी जगह है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्षेत्रफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्षेत्रफल। अगर हम लोग इसको रंग दे तो ऐसे, है ना, ऐसे में ये क्षेत्रफल हो गया, है ना। अब क्षेत्रफल जैसे जानते हैं, इसको एक कदम हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, है ना। वृत्त पता हो गया, परिधि पता हो गया, और क्षेत्रफल पता हो गया ना। क्षेत्रफल के बाद हम लोग आते हैं क्या, व्यास। और व्यास होता है, हाँ, व्यास किसको कहते हैं, व्यास, है ना। व्यास के इंग्लिश में हम लोग डायमीटर बोलते हैं ना, व्यास। तो व्यास किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि व्यास जो होता है से एक ऐसा रेखा होता है, रेखाखंड होता है, जो वृत्त के इस तरफ से केंद्र के छूते हुए उस तरफ जाकर क्या कर दे, उस मतलब उस तरफ जो किनारा के छू दे, लेकिन वहां के जो सामाना होगा कितना होगा, 180 डिग्री होगा, एकदम सामने होगा। यहाँ पर जैसे में यहाँ से हम लोग ऐसे खींचते हैं, तो क्या हो गया, त्रिज्या हो गया। क्या हो गया, त्रिज्या। लेकिन इसका फिर यहाँ से यहाँ शुरू कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये भी त्रिज्या हो जाएगा, है ना। यहाँ पर केंद्र है, लेकिन हम क्या बोले कि वृत्त में इस तरफ से और केंद्र के छूते हुए उस तरफ अगर मिल जाए तो क्या होता है, उसको व्यास होता है। लेकिन यहाँ पर कितना डिग्री होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग अगर ऐसे कर दें तो क्या होगा, केंद्र पर रहे, उसको व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यास। अब व्यास जो होता है हमेशा क्या होता है, यानी वृत्त का आधा भाग में बांट देता है, वृत्त का आधा भाग बांट देता है। और इसका सूत्र होता है हम लोग 2 गुने त्रिज्या, 2 गुने त्रिज्या। यानी कहने का मतलब है कि जो व्यास होता है किसी वृत्त के, त्रिज्या से दुगना होता है, त्रिज्या से दुगना होता है। अगर त्रिज्या कह देंगे तो त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास बटे 2। इधर से इधर आगे तो भागे तो हो जाएगा ना। त्रिज्या बराबर होता है व्यास बटे 2, और व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या हो जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। अब इसको आगे हम लोग आते हैं, इसका आगे क्या होगा भाई, कि जब त्रिज्या पढ़े, अब एक आता है एकरा में वृत्तीय, वृत्तखंड,
अब यहाँ पर देखिए वृत्तखंड क्या होगा, साफ साफ चलेगा, अगर गड़बड़ाएगा तो हम देखिए लगातार नहीं बना रहे हैं ना, जहाँ तहाँ बनाते जा रहे हैं। वृत्तखंड क्या होता है, एक त्रिज्या खंड सुने होंगे आप लोग, क्लास 10 में तो है ना, अब 10 में है इसीलिए कहते हैं ना, तो और भी अगर होगा तो समझना कोई दिक्कत नहीं, मैथ तो कोई क्लास नहीं होता है, एक तो जो क्लास बुक होता है तो आपको रिलेटेड देता है कि आप इतना क्षमता है, आप इतना सीखते जाइए, है ना। लेकिन यहाँ अगर पढ़ रहे हैं ध्यान से तो आपको भी समझ में आएगा। अब आता है हम लोग वृत्तखंड और त्रिज्या खंड किसको कहते हैं। अब बताइए यहाँ से जो यहाँ पर आइएगा इसका क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, त्रिज्या खंड बोला जाता है ना। त्रिज्या खंड इस जगह क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, क्योंकि यहाँ पर त्रिज्या से काटते हैं उसको त्रिज्या खंड बोलते हैं ना। यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा त्रिज्या खंड हो गया, और त्रिज्या खंड के जैसे आगे हम लोग बढ़ेगा तो यहाँ से अगर यही होगा, यहाँ पर यहाँ से ऐसे अगर कर देते हैं ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको किसका हिस्सा काट रहा है बताइए, अपने से बताइए। ये तो त्रिज्या से काट रहा है ना, तो त्रिज्या खंड हो गया। लेकिन यहाँ पर आपको केंद्र है, यहाँ पर केंद्र है, और केंद्र बना के और इसको एक ऐसे खींचते हैं लाइन, ये लाइन खींचते तो क्या हो जाएगा, जीवा हो जाएगा। अगर मान लिया जाए किसको हटाते हैं, है ना, समझ रहे लड़की लोग। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर एक केंद्र है ना, अब केंद्र से हम यहाँ पर क्या करते हैं, वृत्त से एक बिना केंद्र के छूते हुए एक रेखाखंड खींच देते हैं ना, इस तरफ से उस तरफ मिला देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, जीवा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, जीवा, लो जीवा बोलेंगे, है ना। अब जीवा जो होगा, अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से यहाँ पर त्रिज्या को मिला देते हैं, तो इस क्षेत्र को क्या बोलेंगे, इस क्षेत्र के हम लोग क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वृत्तखंड बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, त्रिज्या खंड, है ना, त्रिज्या खंड बोलेंगे, है ना। इसको वृत्तखंड बोलेंगे और इसको त्रिज्या खंड बोलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो भी त्रिज्या खंड होता है तो समझिए कि वृत्त का कोई हिस्सा रहता है, वृत्त का हिस्सा, है ना, हिस्सा समझ रहे हैं ना। ये वृत्त जब गोले है तो कितना हिस्सा में है, एक हिस्सा में है, और इसका अगर काट देंगे छोटे छोटे पार्ट में तो क्या होगा, छोटा छोटा ही हिस्सा होगा, है ना। यहाँ पर आगे आएंगे हम लोग, मतलब बनाएंगे, अभी सिर्फ आपको हमको जानकारी ऊपर से दे रहे हैं कि इसको ई बोला जाता है, इसको ई बोला जाता है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, इसका परिधि कैसा निकलता है, लघु चाप क्या होता है, दीर्घ चाप क्या होता है, ये सब बताएंगे, है ना। आप बस ध्यान से आगे बढ़ते जाइए, और मेरे अंदर से कुछ इसमें नहीं लग रहा है ना, आपको जो भी जानकारी था देते हैं, बस रिवीजन देखिए। इसको त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से अगर किनारे के छूते हुए रहे उसको त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र से अगर दोनों तरफ अगर मिल जाए, अगर सामने 180 डिग्री बना दे इसको व्यास बोलते हैं, है ना। और जो किसी भी वृत्त का जो किनारे किनारे हिस्सा जो रहता है, बाउंड्री यानी छरदीवाली यानी दीवार जो कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको परिधि बोलते हैं, परिमाप बोलते हैं, या परिमिति बोलते हैं, है ना। केंद्र के छूते हुए अगर तो त्रिज्या है, इसको बांट रहा है, हिस्सा बांट रहा है, इसको त्रिज्या खंड बोलते हैं, है ना। और यहाँ पर बांटने के बाद जो वृत्त का जो हिस्सा है उसको वृत्तखंड कहते हैं, है ना। और वृत्त के अंदर जो भी किनारा यानी जो बाउंड्री के जो अंदर जो भी जगह होता है उसको क्षेत्रफल बोलते हैं, है ना। अगर एक बात आपको याद होगा कि अगर मान लीजिए कि जैसे पढ़े होंगे आप लोग आयत, जब शुरू जब जैसे क्षेत्रफल पढ़े होंगे तो सर आपको सबसे पहले क्या सिखाए होंगे, आयत से शुरू किए होंगे, है ना। तो आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत के क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। यहाँ भी आपको लंबाई गुने चौड़ाई बताएंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। अब यहाँ पर आपको सोचना होगा कि वृत्त की लंबाई गुने चौड़ाई कहाँ से होता है ना, हम प्रूव करके आपको बताते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि हम लोग के एक महान गणितज्ञ हुए, जैसे भारत के सबसे प्रथम गणितज्ञ थे, उनका नाम क्या था, आर्यभट्ट। कौन थे, आर्यभट्ट। वही हम लोग के एक पहचान बताए थे, क्या, पाई होता है। क्या होता है, पाई। अब पाई होने के कारण पाई तो मिल गया, लेकिन इसका 4 अंक तक निकाले 3.14, हम लोग इतना ही तक लिखते हैं, इसका पाई के मान होता है ना। और इसके बाद फिर एक और हम लोग लेके चलते हैं 22/7, है ना। ये आपको जानकारी के लिए दे रहे हैं, है ना। लेकिन अभी हम लोग आते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थे कि हम लोग बचपन में पढ़े थे क्या, लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है ना। तो लंबाई गुने चौड़ाई होता है, तो अब कैसे हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि एक वृत्त है ना, क्या है, वृत्त। ये वृत्त हो गया, वृत्त का केंद्र हो गया, है ना। वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया, है ना। इसको हम लोग हिस्सा में बांट रहे हैं ना। चलिए यहाँ भी त्रिज्या मिला देते हैं, यहाँ भी त्रिज्या मिला देते हैं, यहाँ भी त्रिज्या मिला रहे 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 हैं, समझिए, है ना। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा एक इमेजिन कीजिए आप लोग, है ना। इसको हम काट किए, इसको कैंची से काट के सब क्या किए हैं,
हटा दिए, तो हट जाएगा, कैसा हट जाएगा, तो इस तरीके से हटा होगा ना, इस तरीके से हटा होगा, है ना, इस तरीके से हटा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सजाने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसका तो ऐसे बनाए होंगे ना हम लोग, अगर देखा जाए तो ऐसे बना होगा, और इसी वाला आकार के बगल वगैरह यहाँ डालेंगे तो इस तरीके से बन जाएगा यहाँ पर ऐसे, मतलब ये इमेजिन कीजिए, है ना। फिर यहाँ पर बन जाएगा इस तरीका से, फिर यहाँ पर बन जाएगा इस तरीका से, फिर इस तरीका से, फिर इस तरीका से बना होगा, है ना। यानी इमेजिन कीजिए कि आपको कैसा होगा, इस सीधा हो जाएगा, इससे ऐसे नहीं होगा, है ना, इस सीधा हो गया होगा, और ये भी आपको सीधा हो गया होगा, काटने जा रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी वृत्त की परिधि होता है, क्या होता है ना, तो वृत्त की परिधि बराबर क्या होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr होता है ना। तो अब जो एक जो काटकर जो बाहरी वाला हिस्सा बन रहा है, क्या बन रहा है, 2πr बन रहा है, यहाँ से क्या बना है, 2πr, है ना। और इसका चौड़ाई कितना आ रहा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई जो आ रहा है आपको क्या आ रहा है, चौड़ाई, तो चौड़ाई जो आपको आ रहा है आर आ रहा है, क्या आ रहा है, आर, 21 का आर, है ना। अब यहाँ पर देखिए कि ये यहाँ से यहाँ हो गया 2πr हो गया, है ना, और यहाँ से यहाँ। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब भी बना होगा, इसको अगर मोड़ने की कोशिश किए होंगे तो आधे बना होगा, कितना बना होगा, हाफ बना होगा, कितना गोल है, कितना बना होगा, हाफ बना होगा, यानी 1/2 बना होगा। अब यहाँ पर इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर देते हैं, है ना, लंबाई गुने चौड़ाई से, लंबाई गुने चौड़ाई से। तो लंबाई क्या हो जाएगा, आयत की तरह तो लग रहा है ना, लंबाई कितना जाएगा, πr हो जाएगा, कितना πr, और चौड़ाई कितना हो जाएगा आपको, चौड़ाई r हो जाएगा, तो πr गुने r कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, πr स्क्वायर, है ना। यहीं से बना है, अगर समझते तो ठीक है, और नहीं समझते तो इसको मान लीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, वृत्त की क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर होता है, πr स्क्वायर। अब आपको यहाँ तो पता चल गया होगा ना कि πr स्क्वायर कैसे बना होगा, है ना, ऐसे कौन नापा गया होगा, इस तरीके से बना है ना। चलिए, अगर इससे एक दो क्वेश्चन देखते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन, तो फिर हम लोग आते हैं वृत्तखंड और त्रिज्या खंड के बारे में, उसका क्षेत्रफल कैसे निकला है ना। अब यहाँ पर इसका जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन है ना, कोई वृत्त है, तुम लोग बना से जाना, है ना, एक वृत्त है, और वृत्त का जिसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, त्रिज्या जब 7 सेंटीमीटर है तो आप इसका क्या निकालिए, इसका निकालिए क्षेत्रफल कितना होगा, निकालो तुम लोग, है ना, निकल फ्रैक्शन निकालो। ना बना डायरेक्ट बना, लिखे हो जाते हैं। चलिए, आ जाएगा, है ना। क्या होगा आपको, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है ना, वृत्त की क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर, हाँ, तो हो जाएगा 22/7, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो एक साथ से एक साथ खत्म हो जाएगा, तो 22 154 सेंटीमीटर कर दिया, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ, तो πr वृत्त के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr स्क्वायर, है ना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर यहीं पर आपको पूछ दे कि आपको वृत्त का व्यास बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं वृत्त का व्यास बराबर क्या होता है ना, व्यास बराबर होता है आपको 2 गुने त्रिज्या, है ना, त्रिज्या कितना दिया था बाबू, 7 सेंटीमीटर, तो 2 गुने 7 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अगर आपको यहाँ पर कभी कभी होगा कि क्षेत्रफल देगा, आपको त्रिज्या पूछ देगा, चाहे व्यास देगा, आपको क्षेत्रफल पूछ देगा, तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए कि हम इसी को बोल देते हैं कि एक वृत्त है, और वृत्त का जो आपको वृत्त है, और वृत्त का आपको जो व्यास है कितना है, 14 सेंटीमीटर, वृत्त का व्यास कितना है, 14 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल निकालिए, है ना। तो व्यास नहीं तो यहाँ पर हम लोग करना हो जाएगा ऐसे
है ना, कि व्यास बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, व्यास बराबर क्या होता है 2 गुने त्रिज्या, है ना। तो व्यास दिया है कितना 14 सेंटीमीटर, है ना। फॉर्मूला होता है 2 गुने त्रिज्या, है ना। 2 गुने जब त्रिज्या होता है तो त्रिज्या हमको निकालना है, त्रिज्या का आर भी कहीं 2 गुने आर लिखता है, वहां पर दिक्कत नहीं कीजिएगा, है ना। तो आर जैसी तो त्रिज्या इधर गुना में उधर के भागा में हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर गुने 2 ना 14 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, और इधर क्या हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा ना। 2 से काटे यहाँ पर, 2 से जैसे काटेगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, हो तो क्या 7 सेंटीमीटर हो कि नहीं। ये आपको बच्चा जैसा कलर लग रहा होगा ना। इसको हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एक बात याद रखिएगा, है ना, कि जिसका में लघु चाप और दीर्घ चाप भी होता है ना। अब यहाँ पर कोई भी वृत्तखंड कैसे बांटते हैं, कोई भी वृत्तखंड के, है ना। अब वृत्तखंड के अगर मान ले कि इसको यहाँ से यहाँ लेकर आते हैं, तो यहाँ से यहाँ जो परिधि होगा इसको क्या बोलते हैं चाप बोलते हैं, क्या बोलते हैं चाप। तो ये छोटा चाप हो गया, और एक अलावा जो बचल होगा हिस्सा यहाँ से यहाँ तक वो क्या हो जाएगा दीर्घ चाप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इसको नाम देते हैं ओ ए बी, है ना। अगर मान लिया जाए इसको शुरू करते हैं ए ओ, नहीं ऐसे यहाँ पर कुछ लिखे पड़ेगा, मान लेते हैं डी, है ना। तो यहाँ ए डी बी, यहाँ पर ये जो होगा से क्या हो जाएगा तो चाप हो जाएगा। और एक और जो होगा तो यहाँ से यहाँ अगर गोले घूरते हैं, अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर ई नाम कर देते हैं तो हो जाता है ए ई बी, तो क्या हो जाएगा ई, और चाप को ऊपर से ऐसे गोल के पहचान दिया जाता है, तो हो जाएगा दीर्घ चाप हो जाएगा। कौन सी हो जाएगा दीर्घ चाप। यहाँ छोटा वाला के लघु चाप और बड़ा वाला क्या बोलेंगे दीर्घ चाप बोलेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग इसी का चाप के हम लोग क्या करेंगे, है ना। यहाँ पर समझ गए, हमको तो लग रहा हो कि यहाँ पर समझ गया कैसे हो गया कि ये होता है जो यहाँ पर लंबाई जो होगा जिसका परिधि के आधा होता है ना, इसलिए हम यहाँ पर 1/2 कर दिए थे, है ना। कैसे ना हुआ कि जैसे मान ली कि यहाँ पर ये जगह ऐसे हो रहा था, फिर ये ऐसे आगे बढ़ता तो आगे ना बढ़ता, लेकिन हम यहाँ से जैसे यहाँ लाए तो इसको फिर ऊपर न रख के हम लोग कहाँ रखें, फिर उसको नीचे लाए, है ना। तो इसलिए नीचे ला रहे हैं यहाँ पर ऐसे किए, तो यहाँ कहते हैं यानी दोनों की दूरी समान हो गया, यहाँ आधा इधर आधा इधर, तो 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ आधा होकर कितना हो गया 1 हो गया। नहीं समझे जैसे मैं कहने का मतलब बाबू यहाँ पर कि इसको देखिए ये जो त्रिभुज जैसा काटा होगा तो यहाँ से यहाँ हुआ, है ना। अब फिर अगर हम ये यहाँ पर ऐसे देखिए ऐसे रखते है ना, फिर एक और यहाँ पर रखते तो ऐसे रखा था, फिर एक और रखते तो ऐसे रखा था। अब बताइए जब ऐसे से रखा था तो बीच में गैप था ना, है ना। तो हम क्या किए इसको उठाए यहाँ से और उठा के फिर यहाँ घुसा दिए, है ना। फिर इसको उठाएं और फिर यहाँ से उठा के फिर इसको ऐसे उठा दिए। तो देखिए तो ये थोड़ा सा बराबर जैसा लग गया ना। हाँ तो इसीलिए 2πr ना होकर कितना हो गया 2πr ना के आधा होकर कितना हो जाएगा πr हो गया, है ना। इसीलिए हम पूरा लंबाई के क्या होता है आधा लंबाई हो जाता है, इसीलिए इसको πr कहिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा ना, ध्यान से बस देखते रहिए, और जहां पर आपको दिक्कत लगे वहां पर रोकिए और रोक के वहां पर लिख लीजिए, है ना। आगे आते हैं, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। रिवीजन है आपको, है ना। आइए, है ना। अब यहाँ पर हम लोग वृत्तखंड के बारे में त्रिज्या खंड के बारे में बात करते हैं। क्या त्रिज्या खंड, है ना। त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड हम अभी बात कर रहे थे। त्रिज्या खंड किसको कह रहे थे बाबू, है ना। त्रिज्या खंड, है ना। त्रिज्या खंड बोल रहे थे कि ये है और यहाँ पर ऐसे त्रिज्या से करते हैं, इसको क्या बोलेंगे त्रिज्या खंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं लोग त्रिज्या खंड, है ना। अगर इसको हम लोग रंग देंगे तो क्या हो जाएगा त्रिज्या खंड तो होगा यहाँ पर, है ना। यहाँ पर केंद्र का नाम ओ देते हैं। अब यहाँ पर आइए तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो अब यहाँ पर देखिए कि इसका पूरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो रहा था। तो वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो रहा था, तो वृत्त के क्षेत्रफल हो रहा था πr²। वृत्त के क्षेत्रफल क्या हो रहा था πr²। लेकिन हमको पूरा तो नहीं निकालना है ना, हमको निकालना है यहाँ तक के निकालना है। कहाँ तक के निकालना है, यहाँ तक के निकालना है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो एक बात हम लोग याद रखिए कि वृत्त के केंद्र से अगर देखा जाए, केंद्र से तो कितना डिग्री वृत्त बनाता है, तो गोल बनाता है। तो गोल बनाता है तो कितना डिग्री होता है, तो गोल बनाने का मतलब 360 डिग्री। यहाँ पर कोण देखा जाए तो कितना डिग्री बना होगा 360 डिग्री, लेकिन इसका भी तो कोई कोण होगा ना, यहाँ हो जाए कितना थीटा डिग्री, कितना थीटा डिग्री। अगर चुका चुके के नियम से चलेंगे तो मान लेते हैं कि अगर मान लिया जाए कि 360 डिग्री जब घूरता है तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। 360 डिग्री में वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो बताइए 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा आपको πr² बटे 360। और थीटा डिग्री में, थीटा डिग्री समझ रहे हैं ना, थीटा कहने का मतलब वो अपन मान सकते जितना भी डिग्री वो दे सकता है।
तब थीटा डिग्री में क्या हो जाएगा, तब थीटा डिग्री में जाएगा पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुने थीटा, यही होगा ना, है ना। तो हम लोग इसका अपना सुविधा के अनुसार ले लेते हैं, इसका यहाँ पर यही होगा आंसर बाबू, है ना। थीटा डिग्री के जब भी पूछेगा क्षेत्रफल तो ऐसे निकालिएगा ना, थीटा डिग्री क्षेत्रफल ऐसे, है ना। तो हम इसको मिटाते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं यहाँ पर, है ना। कहता है ना, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, त्रिज्या खंड क्षेत्रफल हो जाता है तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, है ना, पाई आर स्क्वायर होगा, यही होगा ना। जब भी आपको त्रिज्या खंड के बारे में क्षेत्रफल कहेगा तो यह ऐसे होगा, यहाँ पर ऐसे बंद हो जाएगा, उम्मीद है ना। अगर मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन के अनुसार हम लोग समझाने की कोशिश करते हैं, ये ब्रीथ है ना, और ये ब्रीथ है, ब्रीथ से यहाँ पर आपको दे दें हम 120 डिग्री नहीं करते हम लोग 60 डिग्री, कितना डिग्री, 60 डिग्री, है ना। और इसका त्रिज्या कितना है, त्रिज्या मान लेते हैं, त्रिज्या मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल निकाले, है ना। किसी तुम लोग किसी भी वृत्त का, है ना, त्रिज्या खंड 60 डिग्री है ना, और उसको त्रिज्या जो है 7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, खाली सुनो। कैसे बना होगा बाबू, तो हम लोग यहाँ फॉर्मूला ना कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, तो थीटा कितना होगा बाबू 60 डिग्री, है ना। तो 60 डिग्री बटे 360 गुने पाई का मान कितना है 22/7, और आर का मान कितना है 7 के स्क्वायर हो जाएगा ना, 7 है तो 7 गुने 7 या 7 के स्क्वायर, तो एक 7 से एक 7 खत्म, ये 6 बार में ही खत्म हो जाएगा, ये 3 बार में ई, 11 बार में ई हो जाएगा ना। तो 77 बटे ना 11 से 77 बटे 3 ना, 77 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर में रहता है बाबू, अच्छा वर्ग में, है ना। इतना कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। यही तो आपको है थीटा 360, ये मतलब कहने का मतलब इसका अगर क्षेत्रफल देखे होंगे, इसका कितना हो जाएगा, इसका, है ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ पर एक बात जब ऐसे आते हैं तो उसके बाद हम लगाते हैं तब क्या, इसका अगर परिधि पूछ दे तब इसका परिधि कितना होगा, तुम लोग बनाओ परिधि कितना होगा, तो परिधि क्या होता है बाबू, हाँ 2 पाई आर, है ना। इसका परिधि बराबर का, यहाँ पर क्षेत्रफल तो हो गया, दूसरा हो जाएगा आपको त्रिज्या खंड का परिधि बराबर 2 पाई आर, है ना। नहीं 2 पाई आर होगा नहीं, पूरा का क्या होता है, पूरा का आपको होता है 2 पाई आर, तो लेकिन इतना ही सके तो फिर इसका थीटा तो दे रहा है ना, तो हो जाएगा आपको थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, है ना। यहाँ पर 2 पाई आर होता है, तो यहाँ पर काट सकते हैं लोग, कितना हो जाएगा 180 बार में हो जाएगा ना, और दिया कितना, हाँ आता है, तो हो जाएगा आपको 60 डिग्री बना रहा था ना, तो 60 डिग्री बटे 180 डिग्री, और पाई कितना 22/7, और आर कितना 7, तो 7 से 7 खत्म, 36 18 3 22/3, 22/3 नहीं समझी, यहाँ पर काट देते यहाँ से यहाँ, हाँ तो 22/3 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, नहीं परिधि में स्क्वायर ना सेंटीमीटर खाली, है ना। परिधि एक तरह की लंबाई ना होता है ना। अब जैसे मान लीजिए देखिए, परिधि परिमाप इस समय गड़वाना नहीं है, परिधि जो भी होता है, परिमाप जो होता है, जो उसको कौन होता है, जो साइड होता है ना, कैसनो साइड उसको जोड़ दीजिए। मान लिया जाए इसका परिधि निकालने का है ना, बताइए इसका कौन फॉर्मूला लगाइएगा, कोई फॉर्मूला लगेगा ना, त्रिभुज के लगेगा ना, आयत के लगेगा ना, कुछ लगेगा, है ना। तो आप कहीं एक पॉइंट मानिए, वहां से नापिए, यहाँ से मान लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ नापिए, यहाँ से यहाँ नापिए, यहाँ से यहाँ नापिए, यहाँ से यहाँ से नापिए, फिर वहीं पर पहुंच जाइए, परिधि हो जाएगा, है ना। ये गोल है, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि तू कितना नापित रहेगा, एक फॉर्मूला के रूप में देते आसानी से बना लेगा, बन जाएगा परिधि, परिधि हो जाएगा ना आपको, जो है ना त्रिज्या खंड का, यानी त्रिज्या खंड यहाँ पर हो जाएगा। ऐसे चाप भी हम लोग कर सकते हैं, लघु चाप, दीर्घ चाप, है ना। छोटा वाला तो लघु चाप, और जो इसका सब बचा हुआ हिस्सा उसको दीर्घ चाप, है ना। माइनर सेगमेंट में मेजर सेगमेंट, ऐसे करके अब आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्या, एक आप पढ़े होंगे वृत्तखंड, है ना। वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड का, हाँ वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकालेंगे, आते हैं। इसको मिटाएं, चलिए कोई बात नहीं, मिटाते हैं, है ना। आप रिवीजन टाइप है बाबू, है ना, एकदम पढ़ते जाइए, फट फट पढ़िए, है ना।
वृत्तखंड। वृत्तखंड किसको बोल रहे थे हम लोग? आप अगर शुरू से अगर ध्यान से देख रहे हैं तो वृत्तखंड के बारे में पहले भी बात कर चुके थे हम लोग, है ना। वृत्तखंड हम लोग इसको बोलते हैं, इधर वाला हिस्सा को क्या बोलेंगे? इसको वृत्तखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्तखंड। और यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालना होगा, तब क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या कर सकते हैं हम लोग, है ना। हाँ, तो हम लोग क्षेत्रफल जब निकालना होगा तो दो तरह से निकाल सकते हैं। कैसे? वहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगा। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपको क्या होगा, तो आप त्रिज्या खंड के निकालेगा, है ना। त्रिज्या खंड के निकालेगा तो पूरा निकाल जाएगा, पूरा निकाल जाएगा ना। लेकिन हमको किसका चाहिए? इसका चाहिए। किसका चाहिए? इसका हिस्सा चाहिए, इसका, ये वाला वृत्तखंड का इसका चाहिए ना। अगर मान लें त्रिज्या खंड से निकालते हैं थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर से, तो पूरा निकाल जाएगा ना। तो पूरा अगर निकाल जाएगा तो इसको हमको क्या जरूरी है? हमको जरूरी सिर्फ इतना ही कहा है ना, इतना ही का जरूरी है। तब क्या करेंगे? तो हम लोग अगर चाहेंगे तो अपने आप से परेशानी ले सकते हैं, है ना। तो फिर फार्मूला से बना सकते हैं। तो कैसे बनेगा आपको? तो या इसको अगर वृत्तखंड को निकालने के लिए, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा? क्षेत्रफल निकालने के लिए तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा कोई चीज, त्रिज्या खंड के। किसका? त्रिज्या खंड का। अगर नाम दीजिएगा तो आप दीजिए नाम, इसको ओ ए बी सी करके दीजिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, है ना। त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल कौन सी होता है? त्रिज्या खंड के थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद फिर क्या होगा कि यहाँ पर जिस हिसाब से त्रिभुज दिया है, इस त्रिभुज का आपको घटाना होगा। फिर त्रिभुज के क्षेत्रफल, है ना, जौन त्रिभुज है आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर ये पूरा त्रिज्या खंड से त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालेगा तो आपको ये जो हिस्सा बचेगा उसका क्षेत्रफल निकलेगा, है ना। ये आपको बहुत लॉन्ग लपेट हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा। तब हम लोग इसका क्या सूत्र है, सूत्र के अनुसार निकालेंगे तो सूत्र हो जाएगा आपको थीटा बटे 360। इसका कितना हो जाएगा? थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन, क्या होगा? साइन थीटा हो जाएगा, है ना। साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कहीं आर भी तो होना चाहिए। थीटा गुने पाई बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, है ना। और इस सब को क्या करेंगे? इसको ब्रैकेट में बंद करके हम लोग आर स्क्वायर से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो आपको वृत्तखंड के क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा, इसका क्षेत्रफल। हाँ, आपको बुक में हो सकता है कि आगे आर स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर पीछे आर स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट में चाहे इधर से गुना कीजिए चाहे उधर से गुना कीजिए, आपको गुना ही करना होगा, है ना। यानी पढ़े हुए ना, बोर्ड मास तो पढ़े करेंगे। तो बोर्ड मास से पहले किसका काम होता है? तो ब्रैकेट के। तो ब्रैकेट के काम कीजिएगा तभी तो गुना कीजिएगा। कहीं पर ऐसे आर स्क्वायर दिया तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तो कोई दिक्कत बन जाएगा ना यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर हमको उम्मीद है कि यहाँ पर आपको बन जाएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कुछ और है आपको? एक बात और याद रखिएगा कि हमको शुरू में बताना चाहिए था आपको, बलय। बलय का नाम सुने हैं? बलय में क्या कहते हैं? बलय, रोग बलय। बलय में आपको रिंग, क्या? रिंग, है ना। रिंग साइता अंगूठी, है ना, बायरिंग। यहाँ पर देखिए ये हो गया, है ना, और एक अंदर से हो गया, है ना। इसको पहले हम लोग खोखला बेलन भी पढ़े थे, है ना। उसी तरह से तो यहाँ पर जो होगा बलय कहने वाला इस वाले हिस्सा के क्षेत्रफल पूछेगा तब क्या कीजिएगा? याद रखेगा दोनों का केंद्र समान होगा, है ना। बड़ा वाला भी त्रिज्या समान मतलब एक ही होगा, इसका भी त्रिज्या, है ना, जिसको केंद्र भी कहते हैं ना, इसका भी त्रिज्या, दोनों त्रिज्या एक ही जगह पर, त्रिज्या करें दोनों का जो केंद्र होगा सर एक ही जगह पर होगा, त्रिज्या भले अलग अलग होगा। तो इसको बड़ा वाला त्रिज्या का हमें बड़ा और मान लेते हैं, छोटा वाला त्रिज्या के छोटा और मानते हैं, है ना। और दोनों का केंद्र सेम ही जगह पर होगा। तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा? तो यहाँ पर आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बड़ा वाला वृत्त में से अगर छोटा वाले वृत्त को अगर घटा देंगे क्षेत्रफल को, तो जो बचेगा सो कौन बचेगा? बीच बीच में तो बचेगा ना, है ना। तो बड़ा वाला क्या है? तो इसको बड़ा वाला क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर वृत्त कै वृत्त नजर आ रहा है? वृत्त 2 को नजर आ रहा है ना। तो एक वृत्त 1 मान लेते हैं, वृत्त 2 मान लेते हैं, छोटा वाला आर वाला को वृत्त 2 मान लेते हैं, बड़ा वाला वृत्त के लिए आर बड़ा मान लेते हैं, कैपिटल आर, है ना। आते हैं, है ना। वृत्त 1 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा, है ना। और वृत्त 2 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर होगा, छोटा वाला होगा। लेकिन हमको किसको चाहिए? इस छोटा वाला हिस्सा के चाहिए। किसको चाहिए? इस छोटा वाला के। तो क्या हो जाएगा आपको छोटा वाला के लिए? तो छोटा वाला क्या हो जाएगा कि बड़ा वाला वृत्त में से अगर छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल क्या करेंगे? घटा देंगे, तो जो बचा हुआ हिस्सा रहेगा तो उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी बलय के क्षेत्रफल। तो ऐसे मान लें, ऐसे बलय की क्षेत्रफल बराबर वृत्त 1 का क्षेत्रफल
माइनस ब्रीथ 2 का क्षेत्रफल, यानी पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई 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 क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, और यहाँ आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा ना। यहाँ पर उतना ना बलाई के क्षेत्रफल बराबर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, आपको ई सूत्र हो जाएगा, पाई गुने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कहीं कहीं आपको बुक में यहाँ पर अगर क्षेत्र अलजेब्रा पढ़ोगे तो अलजेब्रा पे होता है ना, अलजेब्रा के क्या होता है ना, कि ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। देखिए तो यहाँ पर देखिए, है ना, कि अगर यहाँ पर आपको हो जाएगा, जैसे में पढ़े होंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो यहाँ पर आपको बुक कहीं कहीं इस तरीके से बता दिया, क्या कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी कहीं पर ऐसे लिख दिया पाई गुने आर प्लस छोटा और आर माइनस छोटा आर, ऐसे बता देगा, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप चाहे इस तरीके से लिखें चाहे आप इस तरीके से लिखें, है ना, आपको बनेगा ही, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ, तो आपको एक क्वेश्चन है ना, किसी बलाई का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 27 सेंटीमीटर एवं 21 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल निकाले, है ना। तो यहाँ पर देखिए बाबू, है ना, बलाई, बलाई मतलब रिंग, हाँ की जगह जब भी बनाने लीजिएगा उसका फोटो बनाइएगा जरूर, हाँ, इस तरीके से बनाया होगा ना, गोल में बना भाई, इस तरीके से बना होगा, है ना। तो एक बाहरी हो गया, वो भीतरी हो गया, तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इसको 23 सेंटीमीटर है, इसका 21 सेंटीमीटर है, क्या त्रिज्या आई। तो हम लोग इतना कर जाएंगे ना, डायरेक्ट आइए ना फार्मूला पर आते हैं, है ना। बलाई का क्षेत्रफल बराबर जानवे करते हैं ना, तो बलाई के क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, बलाई की क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर हाल लिख लीजिए, है ना। क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, बड़ा वाला के बड़ा, छोटा वाला के छोटा, है ना। आई, है ना, तो क्या हो जाएगा आपको, तो हो जाएगा यहाँ पर एक और हाँ 22/7, यहाँ जाएगा 23 का स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर, तो 23 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 23 को जाएगा आपको 3 4 9 और 3 दूनी 6 6 12 दूनी 4 4 1 5 529, है ना, वही तो होना चाहिए। पाँच सौ 29 और 21 को जाएगा 441, है ना, 22/7 घटाइए, तो घटाइए कितना हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर हो जाएगा 12, 12 में से 4 गया, यहाँ पर भी हो जाएगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 88, यहाँ जाएगा 22/7 गुने 88, यहाँ इसको गुना करके काटिए, कट जाएगा, नहीं कटेगा, कटना तो चाहिए, है ना। चलिए यहाँ पर आपको जो भी आएगा सबको क्या हो जाएगा, आंसर में आ जाएगा, है ना। इसका तरीका से अगर नहीं बनाएंगे तो उसका तरीका से बनाइए, इसका तरीका से बनाएंगे तो वही होगा ना, एगो मतलब होता था कोई चीज उसका से, है ना, होता है पाई आर प्लस आर आर माइनस आर 22/7, यहाँ पर देखिए, है ना, कितना हो जाएगा 23 माइनस 23 प्लस 21, 23 प्लस 21 और 23 माइनस 21 कितना हो जाएगा 22/7, और यहाँ जाएगा 23 21 कितना था 4, यहाँ जाएगा 44 और गुने हो जाएगा 2, है ना, 44 और 2 कितना हो जाएगा 46, हाँ गुना ना 44 गुनी 88, है ना, 22/7 गुने 88, काटिएगा, हाँ 276.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ तो 12 सेंटीमीटर का है और या सेंटीमीटर स्क्वायर का है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर के देखिए कहीं पर अगर सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दें इसको पढ़ा कैसे जाता है, वर्ग सेंटीमीटर, है ना, वर्ग इसलिए ना, ये स्क्वायर के चलते वर्ग बोला जाता है ना, ये बोलिए चाहे वो बोलिए बात एक ही होगा, है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना, और तो फिर नहीं बनेगा तो 1-2 क्वेश्चन आप कमेंट कीजिएगा, हम देखेंगे, फिर से हम यहाँ पर ट्राई करके आपको बना के वीडियो फिर देंगे, है ना।
प्रवचन नहीं। अच्छा रुको।